आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारियां चल रही है। आज पंजाब कार्यालय में यहाँ हमारे लोकसभा इंचार्ज अलग अलग प्रोग्राम जो हम करने वाले हैं उसके कमेटी के कन्वीनर्स को कन्वीनर्स को मीटिंग में बुलाए थे। वैसे पिछले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारे काम हमारी सरकार ने किया है। उस काम के आधार पर, विकास के आधार पर और दुनिया में जो प्रतिष्ठा बढ़ी है भारत की, इन सारी बातों को लेकर हम चुनाव में जाएंगे। कार्यकर्ता, संगठन, उनकी एक्टिविटी को और बढ़ाएंगे और हमारे कार्यकर्ता पूरे बूथ में अंतिम व्यक्ति को मिलकर फिजिकली उनके साथ बातचीत करते हुए हम चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारे गांव चलो अभियान है, लाभार्थी संपर्क अभियान है, वैसे कार्यकर्ता ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से, अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग जनता के बीच में जाकर फिर से तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आह्वान करेंगे। और मोदी जी के हाथ में ही देश सुरक्षित है, देश समृद्ध बन रहा है। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए काफ़ी काम हुआ है। वो सारी बात वहाँ बताकर हम इस चुनाव में पंजाब में भी सभी सीट पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। रूपानी जी, जिसकी ऐसी स्कीमें हैं, नीतियाँ हैं जो लोगों तक नहीं पहुँच पाती, उसके लिए भी कोई स्ट्रेटजी ऐसी बनाई है जिसका लाभ लोग? हाँ, जरूर। वो सारी स्कीम हम लोग NGO का भी संपर्क कर रहे हैं। हम लोग जो गाँवों में की वोटर्स है उनका भी संपर्क कर रहे हैं और सारी योजना नीचे तक बता रहे हैं और योजना को कार्यान्वित करने से कितना लाभ होता है। और यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार कार्यान्वित नहीं कर रही है तो इससे लोगों को कितना नुकसान हो रहा है, ये सारी बात भी बता रहे हैं। जिस तरीके ऐसे प्रोमिनेंट फेस हैं पंजाब में, जैसे फतेहजंग बाजवा हो गए, कैप्टन अमरिंदर सिंह हो गए, इसके अलावा कई और हैं जो फील्ड में नहीं निकल रहे, लोगों को जागरूक नहीं कर रहे, उनके साथ भी कोई मीटिंग कर रहे हैं? क्योंकि वो मीटिंग का हिस्सा भी नहीं बनते। नहीं, सब लोग हमारे मीटिंग का हिस्सा बन रहे हैं। अलग अलग स्तर पर हम मीटिंग कर रहे हैं। वो सब हमारे कोर ग्रुप के सदस्य भी है और वो लोग भी एक्टिव है और जनता के बीच में ही है। सवाल ये है कि जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे, एक तरफ इंडिया अलायंस की बात की जा रही है। इंडिया अलायंस के कुछ लीडर्स ये कह रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि श्रोमणी अकाली दल और भाजपा का अगर अलायंस हुआ फिर हम पंजाब में देखेंगे किस तरीके से चलना है। तो अभी फिलहाल क्या चल रहा है कि आप कह रहे हैं कि हम इकट्ठे होकर लड़ेंगे या फिर इस वक्त ये चल रहा है कि हम भाजपा कल्ली जो है लोकसभा चुनाव में जा रही है? देखिए, अभी हमारी तैयारियां अकेले ही लोकसभा चुनाव में जाने की चल रही है। बाकी हमारे सेंट्रल लीडरशिप्स जो तय करेगी तो हम उसके आधार पर काम करेंगे। यानी आपने ग्राउंड पर काम किया है, आपका मैसेज केंद्र तक जाता है, आपने ग्राउंड देखते हो, आपने क्या मैसेज दिया केंद्र को कि अकाली दल से गठजोड़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, वैसे हमारी सेंट्रल लीडरशिप जो है उसके पास पूरा फीडबैक रहता ही है और वो लोग जब तय करेंगे तब हमारे साथ भी चर्चा करेंगे, तभी हम चर्चा करेंगे। खुला हुआ है? नहीं, वैसे तो हम लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसमें काफ़ी लोगों को हमने अकाली में से भी बीजेपी में लिया है, कांग्रेस में से भी बीजेपी में लोग आ रहे हैं। तो ये तो हमारा दरवाज़ा खुला ही है। जो सेंट्रल तय करेगी कि अलायंस में लड़ना है तो अलायंस में लड़ेंगे। बाकी तो हमारी तैयारियां 13 सीट पर चल रही है। कोई बात चल रही है सर रूपानी जी? अभी कोई अलायंस होता है तो जो अकाली दल से यहाँ पे वो तो डेप्यूटेशन भी हो जाएंगे एक तरीके से। जैसे देखिए, अभी फिलहाल कोई बात नहीं कर रही है।
बात वो चलेगी तो वहाँ से चलेगी, ऊपर से ही। सर यहाँ कोई नहीं चलेगा। किसानों से कोई बात हुई है? वो 13 तारीख का ऐलान कर रहे हैं कि हम दिल्ली जाएंगे, कुछ किसान जत्थेबंदियां कह रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, पहले चंडीगढ़ आएंगे फिर दिल्ली जाएंगे। उसको लेकर क्योंकि आज भी जानकारी मिल रही है कि जो पंजाब भवन है वहाँ पर कुछ किसान लीडर्स पहुँच रहे हैं, वो पंजाब सरकार के साथ बात करेंगे। तो केंद्र सरकार के साथ किस तरीके का तालमेल है किसानों का? अभी कोई वैसे किसान लीडर्स जो कर रहे हैं बात, उसने कोई हमारे साथ बात नहीं की है। करेंगे तो जरूर हम वो बात को लेकर किसानों से केंद्र की टीम आई है 5 बजे, उन्होंने किसानों से मीटिंग करनी है। लगता है कि जैसे किसानों के साथ पहले मीटिंग चली थी, क्योंकि बात नहीं बनती थी जब तक बड़ा लीडर नहीं आता। वो तो सेंट्रल करेंगे। देश में जिस तरह से गठबंधन की राजनीति गरमाई हुई है, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए हो, हर एक दल अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रीय दलों को जोड़ना चाहता है और इसी के चलते ही पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल के गठबंधन की जो आहट है वो फिर से सुनाई देने लगी है और जो पर्दे की पीछे की जो पटकथा है वो भी पूरी लिखी जा चुकी है। और जो सूत्र भी बता रहे हैं कि जल्दी ही श्रोमणी अकाली दल और भाजपा गठबंधन की जो घोषणा वो भी हो सकती है और इसके लिए जो सूत्र ये भी बता रहे हैं कि भाजपा हाईकमांड से भी हरी झंडी मिल चुकी है और इसी के चलते, क्योंकि ये कई महीने से लगातार ही जो बैठकें थी, चाहे वो दिल्ली में थी या फिर चंडीगढ़ में थी, वो चल रही थी और अब उसको अंतिम रूप दे दिया गया है। और जो सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 8 जो सीटें हैं वे श्रोमणी अकाली दल लड़ेगा और 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ने जा रही है और इस बार भी श्रोमणी अकाली दल बड़े भाई की जो भूमिका में होगा, क्योंकि अभी भी भाजपा हाईकमांड ने सुखबीर बादल की पंजाब बचाओ यात्रा पर अपनी नज़रें लगाई हुई हैं और जो समझा जा रहा है कि सुखबीर बादल की जो पंजाब बचाओ यात्रा है उसको भारी जन समर्थन भी मिल रहा है और इसी के चलते ही भाजपा और श्रोमणी अकाली दल धीरे धीरे नज़दीक आ रहे हैं और ये संभावना भी है कि जल्दी इस गठबंधन की घोषणा भी हो सकती है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़। जी हमें भी